मेरा नाम रणवीर है। मैं दिल्ली से रहता हूँ एंड मेरा ट्रांसप्लांट आज से 3 महीने पहले हुआ था। 1 मई के अराउंड हुआ था 2024। मैं कहना चाहूँगा मेरी हेयर फॉल की जर्नी बहुत पहले शुरू हुई थी। इसकी बात करूँ 2008 से ही। जब मैं अराउंड 17-18 साल का था तो तब से मेरा हेयर फॉल गिरना काफ़ी शुरू हो गया था। ये जेनेटिकली मेरे डैड के तरफ से आई थी, तो इसलिए वो हेरिडिटी है। तो उसके लिए मैंने कई इंटरनेशनल, मैंने वहाँ से यूएस से भी दवाइयाँ मंगा के खाई, मैंने इंडिया से बहुत ट्राई किया। बट हेयर फॉल का क्या होता है कि आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो, बट जो बाल चले जाते हैं उनको दोबारा रीग्रो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैंने कई साल तक सोचा दवाइयों से बचा लो, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बाल धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगे और मेरे शेडिंग और तेज़ी से बढ़ने लगा। जितना मैं लेट 30s तक पहुंचा तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगे थे, जिसके वजह से मेरे टेम्पल और क्राउन एरिया में काफ़ी बॉल्डिंग दिखने लगी थी। तो फिर उसके लिए मैंने सोचा कि अब मेडिसिन, एलोपैथी, होम्योपैथी सब करने के बाद मैंने सोचा कि ट्रांसप्लांट ही एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव होगा इस चीज़ को क्योर करने के लिए। सबसे अच्छा क्योर होगा कि मैं इसको हेयर ट्रांसप्लांट लूँ। तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैंने दिल्ली में भी बहुत जगह देखा। इवेंचुअली मैं टर्की भी जाने वाला था, इस्तांबुल, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे ट्रांसप्लांट्स होते हैं। तो मैंने सोचा वहाँ जाके करा लूँ या मैं दिल्ली में करा लूँ। उसके बाद जब मैंने बहुत सर्च किया तो मुझे QHT के बारे में पता चला। इनिशियली मैं थोड़ा स्केप्टिकल था कि कैसा होगा, क्या होगा, बट जब उनके मैंने ओवरऑल सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, फेसबुक, यूट्यूब वीडियोस, कमेंट जितने पढ़े तो मुझे लगा कि दे आर वन ऑफ द गुड प्लेयर्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट इन इंडियन मार्केट। क्योंकि दिल्ली मैंने बहुत जगह देखा तो कई अच्छे रिजल्ट्स थे, कहीं नहीं थे। और फिर मैंने टर्की भी देखा, फिर मैंने चंडीगढ़ भी देखा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने खूब रिसर्च करने के बाद QHT का नाम मैंने शॉर्टलिस्ट किया। इसके कई रीजंस थे। पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है कि उसका सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है। मैंने जितने लोग का देखा, सेलिब्रिटी लोग का भी देखा या उसके बाद जो नॉर्मल जनरल पब्लिक का भी, जिनका भी देखा मैंने, उनका हेयरलाइन जिस तरीके से बनाया गया है वो काफ़ी अच्छी और नेचुरल हेयरलाइन बना है, जिसके वजह से बहुत ही नेचुरल लुक आता है। तो उस चीज़ को रिकमेंड करते हुए इस चीज़ को मैंने अपने रिसर्च में कंसिडर करते हुए देखा। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव बहुत सही है, तो मुझे लगा कि अच्छा है। अच्छा, अगर आपको कोई भी चीज़ इकोनॉमिकल रेट पे मिले एंड विद अ गुड सर्विस, वो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए मैंने QHT को शॉर्टलिस्ट किया। तो मैंने दिल्ली से यहाँ के ट्रैवल किया अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। अब मैं बात करूँगा जिस दिन मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, थोड़ा सा नर्वसनेस था, उतना नहीं था, बट स्टिल व्हेन एवर यू गो इन OT थोड़ा सा डर तो लगता ही है कि हाँ कैसा होगा, क्या होगा। बट स्टाफ बहुत अच्छे थे, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए हर नेक्स्ट 30 मिनट, एवरी 30 मिनट्स में लोग आके पूछते थे कैसा है, सब ठीक है, प्रोसीजर कैसा चल रहा है। जितने भी हमारे सर्जन्स थे, डॉक्टर्स थे, सपोर्ट असिस्टेंट्स थे, एवरीबडी वॉज कंसिडरिंग कि मेरा हेल्थ सही रहे, कहीं ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हॉस्पिटैलिटी दी वाइल प्रोसीजर। तो मुझे और प्रोसीजर में भी ऐसा बहुत पेन नहीं हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा कहीं डिस्कम्फर्ट हुआ। काफ़ी अच्छी तरीके से सबने प्रोसीजर कैरी आउट किया, दैट वॉज। और वो भी मेरा 2 दिन चला था। एक दिन मेरा 6-7 घंटे हुआ था, फिर एक दिन मेरा 12 घंटे हुआ था, बिकॉज आई हैव 4000 ग्राफ्ट्स। तो इसके लिए काफ़ी एफर्ट गया, बट उसमें मैं काफ़ी कंफर्टेबली मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट होते हुए देखा। सो दैट्स वाई आई थिंक स्टाफ प्री प्रोसीजर, पोस्ट प्रोसीजर काफ़ी सपोर्टिव है, एंड द वे हेयर ट्रांसप्लांट हैज़ बीन कैरिड आउट वो काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ है, काफ़ी कमेंडेबल है। सो दिस इज़ वॉट आई थिंक QHT इज़ वन ऑफ द गुड प्लेयर्स इन हेयर ट्रांसप्लांट मार्केट एज ऑफ नाउ इन इंडिया। सो जब प्रोसीजर के बाद जब मैं घर जा रहा था तो वहाँ पे अच्छी तरीके से मुझे बताया गया कि कौन कौन सी मुझे दवाइयाँ कैसे खानी है, कि कैसे केयर करना अपने पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपकी ग्राफ बहुत उस समय सेंसिटिव होते हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। एंड बेस्ट पार्ट क्या है कि एवरी डे द टीम फ्रॉम QHT कॉल मी, मुझे कॉल करके पूछते थे कैसा है, और वो मुझे फ़ोटो मंगाते थे। फिर कोई भी डाउट होता था इन नेक्स्ट कभी भी, तो मैं उनसे कॉल करके फ़ोटो के थ्रू पूछता था। और ऐसा नहीं था कि मुझे रिप्लाई लेट आता था, नेक्स्ट 5 और 10 मिनट्स मुझे कॉल पे लिया जाता था। उसके बाद मुझसे मेरी क्वेरीज पूछी जाती थी, बिकॉज एवरी पर्सन जब भी नया ट्रांसप्लांट होता है सबके मन में बहुत डाउट्स होता है टुवर्ड्स द ग्राफ, कोई इश्यूज़ ना हो, क्या हो, चाहे वॉशिंग करना हो। तो मुझे हर एक प्रोसीजर, हर एक स्टेप पे, हर एक दिन मुझे बताया जाता था कि मुझे कितने 5 दिन तक कैसे क्या करना है। तो जैसे मैंने पहले 5 दिन तक तो मुझे ना हेयर वॉश करना था, ना मुझे वहाँ पानी से भी बिल्कुल सेफ रखना था, और कोशिश करना था कि मैं एक रूम में रहूँ, और जब वॉशरूम में जाऊँ तो मैं हेयर कैप लगा के जाऊँ, जिससे कोई इन्फेक्शन ना हो। फिर 5वें दिन जब 6ठा दिन आया तो मैंने जॉनसन बेबी शैम्पू जो उन्हें रिकमेंड किया था उससे मैंने बाल धोए और बहुत ही धीरे धीरे स्कैब्स हटाए।
उस कैप्स को जाने में ऑलमोस्ट 15 दिन लग जाते हैं पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट। तो आपको बहुत धीरे धीरे करना होता है, ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती उसको हटा 15 दिन हो गए तो आप फिर इसको स्क्रब करने लगे, क्योंकि हर एक चीज़ एक टाइम के थ्रू होता है और सबकी बॉडी अलग होती है। तो किसी का 5 दिन 10 दिन में भी हो जाए, किसी का 15 दिन में हो जाए, किसी का 20 दिन में होगा, तो ऐसा कोई जल्दी नहीं किया जाता इसमें। तो ये चीज़ मुझे टीम ने भी बताई कि आप पेशेंटली चीज़ों को करिए, थिंग्स विल गेट बेटर। और वो मैंने देखा कि 15-16 दिन तक मेरे सारे स्कैब्स निकल गए थे और जो ग्राफ्टेड हेयर वो मुझे दिख रहे थे। हाँ, अब उसमें क्या होता है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम धूप में ना जाएं, और उसके बाद उसमें मेरी मेडिकेशंस नहीं चली थी, तो इस पहले 1 महीने मैंने केयर किया कि मैं धूप में ना जाऊं, खाने पीने का ध्यान रखूं, कुछ भी तला भुना जंक फूड इन चीज़ों को अवॉइड करूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बाहर से भी और अंदर से भी खुद को बेटर फील करें और बेटर न्यूट्रिशन दे अपने बॉडी को। जिम में बिल्कुल ही नहीं, कोई भी चीज़ जो आपके स्कैल्प पे प्रेशर डाले या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाए तो अवॉइड करना चाहिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने ध्यान रखा और 1 महीने तक बहुत परहेज करके रखा। उसके बाद फर्स्ट PRP लिया मैंने 1 महीने बाद। उस PRP के बाद जब मैंने लिया, वो भी बहुत अच्छी तरीके से PRP हुआ, जिससे मुझे पता नहीं चला, ज़्यादा पेन नहीं हुआ, काफ़ी अच्छी तरीके से टीम ने हैंडल किया इस प्रोसीजर को। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने अपना फिनिशराइड मेडिकेशन और मिनोक्सिडिल और बाकी जो भी उन्होंने दवाइयाँ दी, उस चीज़ को मैं अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूँ और आगे आने वाले महीनों तक कंटिन्यू करूँगा। तो ओवरऑल प्रोसीजर यही था कि पोस्ट प्रोसीजर आपको चीज़ों का खाने पीने का ध्यान रखना है और ऑलमोस्ट 1 महीने तक तो बहुत ही क्रिटिकली केयर में रखना है। उसके बाद आप धीरे धीरे उसको टेपर ऑफ कर सकते हैं एज पर जैसे जैसे दिन जाएगा, तो आप 2-3 महीने में फिर अवॉइड कर सकते हैं, चाहे धूप से कम जाओ ना, कैप पहनना इंपॉर्टेंट है। मैं बात करूँ जो शेडिंग फेज था वो मेरा ऑलमोस्ट 15-20 दिन बाद शुरू हुआ था, क्योंकि मैं देखूँ क्योंकि 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ ग्राफ लगते हैं और जहाँ से ग्राफ निकाले गए होते हैं। तो अगर मैं देखूँ यहाँ मेरे ग्राफ डाले गए थे, जहाँ आप देखोगे हल्के हल्के बाल आने शुरू हो चुके हैं, ऑलमोस्ट अभी 80-85 डेज हो चुका है। यहाँ ग्राफ डाले गए तो मेरे क्राउन एरिया में ग्राफ डाले गए थे, ऑलमोस्ट नहीं, 4000 के ग्राफ डाले गए थे टोटल ओवरऑल, जहाँ से यहाँ से मेरे बाल लिए गए थे इस डोनर एरिया से, इस तरह से। जो आप देखेंगे काफ़ी बाल आ चुके हैं यहाँ पे इन ऑलमोस्ट 80-85 डेज, और यहाँ पे इम्प्लांट हुआ था इस जगह। तो अगर मैं बोलूँ तो मेरी शेडिंग फेज शुरू हुई थी ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन बाद, जो अभी तक कंटिन्यू चल रही है, जो ऑलमोस्ट 3 महीने तक चलती है। तो 15 से 20 दिन बाद आपकी शेडिंग फेज शुरू होगी, जो ऑलमोस्ट 3 महीने तक चलती है। फिर उसके बाद फिर आपकी धीरे धीरे बाल आने शुरू होते हैं। तो करंटली ऑलमोस्ट ऑन दी लास्ट फेज ऑफ शेडिंग फेज पे मैं जा रहा हूँ, एंड धीरे धीरे फिर क्या कहते हैं, टीम ऑलमोस्ट मुझे रोज ऑलमोस्ट अब हर वीक और 15 डेज में मुझसे पूछती रहती है कि कैसा मेरा ओवरऑल अभी प्रोसेस चल रहा है, कोई डाउट है, या ओवरऑल मुझसे फ़ोटोज़ मांगते रहते हैं कि करंटली स्टेटस जानने के लिए कि मेरा कैसा ओवरऑल अभी तक ग्रोथ चल रहा है और क्या क्या चैलेंजेस है और क्या क्या अभी तक और बेनिफिट्स हुए मेरे बाल हेयर ग्रोथ में, ओवरऑल कैसा मेरा अभी तक लुक आ रहा है हेयर लाइन का। तो ओवरऑल मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा QST से बहुत ही अच्छा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है। फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम द डे मैंने जिस दिन से उनको अप्रोच किया है कंसल्टेशन के लिए टिल डेट अभी जो इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो ओवरऑल प्रोसीजर बहुत स्मूथ रहा है, बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग है, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, इनके जितनी भी स्टाफ मेंबर्स हैं हॉस्पिटैलिटी में बहुत अच्छे हैं, प्रोएक्टिव हैं, चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। तो इनका प्री ऑपरेशन जो ओवरऑल जो अप्रोच है एंड पोस्ट ऑपरेशन काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने हैंडल किया है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि QHT इज़ वन ऑफ द बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक इन इंडिया, जो रिकमेंड करूँगा। और मैं बोलूँगा फॉर हेयर ट्रांसप्लांट ऑलवेज प्रेफर कि आप जितना हो सके कंट्रोल करें, बट अगर आपका हेरिडिटी है और अगर आपके बाल नहीं आ रहे तो हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द ओनली ऑप्शन आउट येट। सो QHT इज़ द बेस्ट। और ऑल्सो जो उनका प्रोसीजर है, जिस तरीके से ये लोग अपना वो कैरी आउट करते हैं प्रोसीजर फॉर दी हेयर ट्रांसप्लांटेशन, जिसकी वजह से ग्राफ की जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, जिससे आपके ऑलमोस्ट 99 to 100% सक्सेस रेट रहता है ऑफ दी हेयर ट्रांसप्लांट। थैंक यू QHT, थैंक यू फॉर योर सर्विस। अब मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा आपसे।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।